आईएम कॉलेज यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, जो कि वेस्ट बंगाल का नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज है। तो हम लोग आज के वीडियो में इस कॉलेज के बारे में ई टू जेड चीज, प्रोस कॉन्स, क्या सही है क्या गलत है, ये कॉलेज सही है कि नहीं है, आप लोग के लिए 4 साल का जो फीस है इस कॉलेज का वो क्या है, ये कॉलेज 4 साल के लिए आपके लिए वर्थ इट है या नहीं है बीटेक करने के लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में आईएम कॉलेज का मैं फुल कॉलेज रिव्यू बताने वाला हूं, जो कि आप लोग को कहीं भी पूरे YouTube पर इतना जेन्युइन रिव्यू नहीं मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरे एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक वॉच करते हैं बच्चों, तो ये मैं आपको दवा के साथ बोल रहा हूं कि आपको कोई और वीडियो देखने का नीड नहीं पड़ने वाला है। तो फटाफट टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस कॉलेज का ओवरव्यू देख लेते हैं। हाईएस्ट पैकेज आपको इस कॉलेज का 72 लाख का देखने को मिल जाएगा। एवरेज 6 से 7 लाख के बीच में देखने को मिल जाएगा। फीस जो है इस कॉलेज का वो है 8,65,000। लोकेशन जो है वो न्यू टाउन कोलकाता वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये जो ब्रांच है, टोटल जो ब्रांच है वो आईएम का वो 3 ब्रांच है। तो ये ब्रांच, जिस ब्रांच पर मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूं, ये है आईएम न्यू टाउन का। आईएम साल्ट लेक भी एक ब्रांच है और आईएम जयपुर भी ब्रांच है। उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं या फिर मैं फ्यूचर में भी बनाने वाला हूं, लेकिन ये जो है ये न्यू टाउन का ब्रांच है। ठीक है, तो इस कॉलेज का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इस कॉलेज में आप लोग किस किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। 2 तरीके से आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आईएम जेडबलई मैनेजमेंट कोटा। आईएम जेडबलई क्या है ये मैं आपको वीडियो के आगे में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक वॉच कीजिएगा, तभी आप लोग ई टू जेड चीज समझ रहे होंगे बच्चों। एनआईआरएफ रैंकिंग जो है इस कॉलेज का वो है 151 से 200 के बीच में। टॉप रिक्रूटर्स कंपनी जो इस कॉलेज में आती है हर एक साल और बच्चों को लेकर के जाती है वो है टीसीएस, आईटीएस, इन्फोसिस, अमेजॉन, आईबीएम, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, डेलॉयट, बायजूस एंड फ्लिपकार्ट ईटीसी। इसके अलावा भी बहुत सारा कंपनी आती है और बच्चे को हायर करके हर एक साल और काफी अच्छे पैकेज में लेकर के जाती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये कॉलेज वेस्ट बंगाल का जो नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसी के अनुसार इस कॉलेज में बहुत ही अच्छा खासा प्लेसमेंट लगता है। यहाँ पर मैं आपको बता भी चुका हूँ, 72 लाख का प्लेसमेंट हाईएस्ट पैकेज लग रहा है लगभग 2-3 साल से, और हर एक साल बहुत सारे बच्चों को मोर देन 20 लाख का पैकेज ही लगता है। तो पैकेज के हिसाब से अगर आप लोग को इस कॉलेज में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आईएम में आप लोग आंख बंद करके निस्वार्थ भाव से आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। आप लोग को काफी अच्छा खासा प्लेसमेंट लगना तय है अगर आप लोग थोड़ा भी पढ़ते हैं तो। ठीक है, इस कॉलेज का जो एग्रीडिएशन एंड रैंकिंग है ये हम लोग फटाफट देख लेते हैं। आईएम हैज बीन रैंक्ड ए कैटेगरी ऑफ एनएएसी नेशनल एग्रीडिएशन एंड काउंसलिंग। एआईसीटीई अप्रूव्ड कॉलेज है ये, एफिलिएटेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। इसी का यूनिवर्सिटी है, आईएम का यूनिवर्सिटी है, उसी से ये एफिलिएटेड है। ठीक है, आईएम हैज बीन अवार्डेड बाय ग्रेड ए विथ 3.25 बाय नैक, रैंक्ड एज 4 बिगेस्ट कॉलेज इन वेस्ट बंगाल एंड बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन वेस्ट बंगाल। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कंटेंट देख लेते हैं, किस किस टॉपिक पर हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट हम लोग कंटेंट देख लेते हैं। पहला टॉपिक होने वाला है कनेक्टिविटी, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज ऑफर्ड एंड फी स्ट्रक्चर, मोड ऑफ एडमिशन, कट ऑफ लिस्ट, प्लेसमेंट, एसएपी प्रोग्राम। एसएपी प्रोग्राम होता क्या है वो भी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। टॉप रिक्रूटर्स कंपनी और प्रोस और कॉन्स, हर एक चीज पर डिस्कशन हम लोग आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो फटाफट हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिविटी, ठीक है, 12 किलोमीटर फ्रॉम नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 9.5 किलोमीटर फ्रॉम शियालदह रेलवे स्टेशन, 11.5 किलोमीटर फ्रॉम हावड़ा रेलवे स्टेशन एंड बस इज अवेलेबल एवरी टाइम एनी टाइम। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस एरिया जो है 46 एकड़ में फैला हुआ है। लाइब्रेरी और डिजिटल एक्सेस आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ है। स्पोर्ट ग्राउंड बच्चों आपको देखने को मिल जाएगा, बास्केटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल तीनों का स्पोर्ट ग्राउंड आपको देखने को मिल जाएगा। सेमिनार हॉल, वर्कशॉप एंड ऑडिटोरियम भी आपको देखने को मिल जाएगा। हाई स्पीड इंटरनेट विद इक्विप्ड लैब, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल कैंपस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। मॉडर्न क्लासरूम विद स्मार्ट बोर्ड के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। कैंटीन, कंप्यूटर लैब, जिम, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इस कॉलेज में कौन कौन सा कोर्स ऑफर है और कितना सीट के साथ कोर्स ऑफर है। तो यहाँ पर आप लोग को बच्चों दिख रहा होगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टोटल 11 कोर्स इस कॉलेज में ऑफर है, उसमें से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, उसके बाद आपको डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बाकी इसके अलावा बहुत सारा कोर्सेस, आईटी, इसके अलावा बहुत सारा कोर्सेस आपको देखने को मिल रहा है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप लोग आराम से देख सकते हैं। उसके अलावा हम लोग इस कॉलेज का फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फी स्ट्रक्चर जो है टोटल 4 साल का, पहला सेमेस्टर का जो फी है वो है 1,20,000। उसके बाद बाकी सेमेस्टर का जो फी है वो है 95,000, मतलब सेमेस्टर 2 से लेकर के सेमेस्टर 8 का जो फी है वो है 95,000। टोटल जो इस कॉलेज का फी है वो है 8,65,000 बच्चों। ठीक है, इतना फी आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको ये चीज ऊपर भी बता चुका हूं, 8,65,000 इस कॉलेज का आपको फी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग बच्चों मोड ऑफ एडमिशन पे डिस्कशन कर लेते हैं। इस कॉलेज में आप लोग कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो ये चीज मैं आपको बता दूं, इस कॉलेज में WBG यानी कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड के थ्रू आप लोग का एडमिशन नहीं होता है, बंद कर दिया गया है। इसका अलग से एग्जामिनेशन होता है अगर आप लोग को इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो आईएम ग्रुप ही एडमिशन कंडक्ट करवाती है, जो कि इस एग्जामिनेशन का नाम है आईएम जेडबलई। ठीक है, आईएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन।
इसके बारे में मैं आपको कुछ बता दूं, IM इज बीइंग कंडक्टेड बाय अ रिपीटेड IM ग्रुप, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, फॉर एडमिशन ऑफ बीटेक कोर्सेज ऑफ IM, ठीक है, और यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ग्रुप। यहाँ पर IMJEE एग्जाम इज बीइंग कंडक्टेड फॉर एडमिशन ऑफ बीटेक कोर्सेज ऑफ IM साल्ट लेक, IM न्यू टाउन और IM जयपुर। ये तीनों के तीनों ब्रांचेस में अगर आप लोग का एडमिशन लेना है, उसके लिए आपको IMJEE का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोग किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, तो एक और तरीका है जिसके थ्रू आप लोग इस कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, वो है मैनेजमेंट कोटा। अगर आप लोग को मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना है, तो आप लोग बच्चों यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप लोग कॉल करके सीट बुक करवा सकते हैं, क्योंकि इस कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेने के लिए बच्चों को सीट बुक करवाना पड़ता है और बहुत ही कम सीट रहता है, लिमिटेड सीट रहता है। तो अगर आप लोग एडमिशन लेना है तो आप लोग को इस नंबर पर कॉल करना पड़ेगा, आपका सीट बुक हो जाएगा और जेन्युइन और ऑथेंटिक तरीके से इस कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा होगा और बहुत ही कम डोनेशन में भी एडमिशन हो रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग का काम है आप लोग को जेन्युइन चीज बताना, तो मैं आपको जेन्युइनली हर एक चीज बता रहा हूं। इसके अलावा बच्चों, अगर आप लोग का रैंक अच्छा नहीं आता है IMJEE एग्जामिनेशन में, तो आप लोग कैसे एडमिशन ले सकते हैं? अगर आप लोग का रैंक अच्छा नहीं आता है तो आप लोग मैनेजमेंट कोटा के थ्रू इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा बच्चों, हम लोग IMJEE का कट ऑफ लिस्ट फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ पर वही 8 जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो उसमें से CSC AI का कट ऑफ लिस्ट हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, IM न्यू टाउन कॉलेज का ये कट ऑफ लिस्ट है। तो CSC AI में अगर आप लोग को एडमिशन लेना है IM न्यू टाउन में, ठीक है, तो आपको 400 से 500 के बीच में रैंक लेकर के आना पड़ेगा। 400 तक आप लोग को रैंक लेकर के आना पड़ेगा। 100 से मतलब 1 से 400 से 500 के बीच में अगर आप लोग का रैंक आता है तो आप लोग CSC AI में एडमिशन आप लोग का हो रहा होगा। CSC IoT में अगर आप लोग का एडमिशन लेना है तो 500 से 550 के बीच में रैंक लाना पड़ेगा। CST के लिए 550 से 600 के बीच में, CSC रोबोटिक्स एंड AI के लिए 600 से 640 के बीच में, IoT CS के लिए 640 से 700 के बीच में, साइबर सिक्योरिटी के लिए 700 से 720 के बीच में, डाटा साइंस 720 750 के बीच में, CSC नेटवर्क के लिए 750 से 800 के बीच में। इतना रैंक अगर आप लोग लेकर के आते हैं IMJEE एग्जामिनेशन में, तो आप लोग का एडमिशन इस कॉलेजेस में आराम से हो रहा होगा। अगर आप लोग का इतना रैंक नहीं आता है तो आप लोग को मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर आप लोग को नंबर दिख रहा है। इस नंबर पर आप लोग कॉल करके कभी भी सीट बुक करवा सकते हैं, लेकिन आपको जल्दी सीट बुक करवाना पड़ेगा। अगर आप लोग का एक बार सीट बुक हो गया तो उसके बाद आपका इस कॉलेज में भी मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग को बच्चों IMJEE में एग्जामिनेशन देना है तो आपका 10th और 12th में एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मार्क्स का होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग का उतना पर्टिकुलर मार्क्स रहेगा तभी आप लोग IMJEE का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग थोड़ा गौर से समझिएगा, नहीं तो आप लोग IMJEE का एग्जामिनेशन भी नहीं दे सकते हैं। तो अगर आप लोग को IMJEE का एग्जामिनेशन देना है तो आपका क्लास 10th और क्लास 12th में ये सारा डिपार्टमेंट आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा बच्चों, CSC IoT, CST रोबोटिक्स, IoT, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, नेटवर्क, ये 8 डिपार्टमेंट में अगर आप लोग को एडमिशन लेना है तो क्लास 10th और क्लास 12th में आपको 70% या 70% से ऊपर आपका मार्क्स होना चाहिए। मैक्सिमम जो है वो 1 साल का गैप होना चाहिए। मैक्सिमम 1 साल का गैप अगर आप लोग का रहेगा तो आप लोग ये डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकते हैं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में 50% मार्क्स आप लोग का होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्लेसमेंट। सबसे मेन चीज होता है प्लेसमेंट किसी भी कॉलेज का, क्योंकि कोई भी बच्चे जो एडमिशन लेते हैं या फिर एडमिशन लेने का सोचते हैं वो सबसे पहले प्लेसमेंट देखते हैं कि मुझे किसी भी कॉलेज से बहुत अच्छा खासा नौकरी लगे, बहुत ही अच्छा खासा प्लेसमेंट लग पाए। तो हम लोग इस कॉलेज का प्लेसमेंट फटाफट हम लोग देख लेते हैं। 2023 का मैं आपको प्लेसमेंट रेशियो बता दूं तो बच्चों 95.31% बच्चे इस कॉलेज से प्लेस्ड हुए थे। मैक्सिमम जो पैकेज लगा था 72 लाख का लगा था और एवरेज पैकेज 7.81 LPA का लगा था। 22 का मैं आपको बता दूं तो 90.18 बच्चे इस कॉलेज से प्लेस्ड हुए थे। 72 LPA का प्लेसमेंट हाईएस्ट पैकेज लगा था, 7.62 का एवरेज पैकेज लगा था। 21 का मैं आपको बता दूं तो 91.73 बच्चे इस कॉलेज से प्लेस्ड हुए थे। ऑन कैंपस डाटा मैं आपको ये सब बता रहा हूं, ठीक है। और 12 LPA का जो पैकेज है वो हाईएस्ट पैकेज लगा था और 7.2 LPA का जो है वो एवरेज पैकेज लगा था। LPA मतलब होता है लाख पर एनम, ठीक है, मतलब सालाना कितना सैलरी सबको मिला करके होता है। अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। उसके अलावा कितने सारे कंपनी इस कॉलेज में आते हैं और बच्चे को रिक्रूट करके ले जाते हैं। तो मेजर जो कंपनी है जो इस कॉलेज में आते हैं हर एक साल वो है TCS, कैपजेमिनी, विप्रो, कॉग्निजेंट। इसके अलावा ओरेकल, इन्फोसिस, अमेजोन कंपनी भी इस कॉलेज में आती है और बल्क में बच्चों को लेकर के जाती है। इसीलिए तो ये कॉलेज जो है वेस्ट बंगाल का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, क्योंकि ऐसा कंपनी आती है और बहुत अच्छे बल्क में बहुत अच्छे नंबर में बच्चों को लेकर के हायर करके लेकर के जाती है। अब हम लोग बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा आप शॉक्ड हो रहे होंगे, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ऐसे भी प्रोग्राम क्या है, ठीक है। तो ऐसे भी प्रोग्राम जो है वो एक प्रोग्राम है जो कि इंटर्नशिप टाइप का होता है और जो इस कॉलेज से यानी कि IM कॉलेज जो है कंडक्ट करवाती है
और एसएपी प्रोग्राम में होता क्या है, जो अब्रॉड में बच्चे को लेकर के इंटर्नशिप करवाती है, मतलब कि देश से विदेश बच्चों को ले जाया जाता है और वहाँ ले जा करके 1 साल का इंटर्नशिप, मिनिमम 1 साल 2 महीने या 3 महीने का, जस्ट लाइक वो डिपेंड करता है इंटर्नशिप पे, वहाँ पे ले जा करके इंटर्नशिप करवाती है। तो उसको बोलते हैं हम लोग एसएपी प्रोग्राम, यानी कि स्टूडेंट अब्रॉड प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है बच्चों। कौन कौन से देश में इस कॉलेज से बच्चों को ले जाया जाता है, वो है कनाडा, यूएसए, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ये सारे कंट्री में ले जाया जाता है इंटर्नशिप करवाने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही अभी बताता हूँ। एसएपी प्रोग्राम पर एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोग के लिए बन जाएगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। इस वीडियो में उतना भी टाइम नहीं है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इस कॉलेज का प्रोस देख लेते हैं, उसके बाद कॉन्स भी देखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम लोग जेन्युइन वीडियो बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग इस कॉलेज का प्रोस देख लेते हैं। कल्चरल फेस्ट होता है, टेक फेस्ट होता है, बिग कैंपस एरिया है, आईएम का टैग लगा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। उसके अलावा इस कॉलेज का कौन्स देख लेते हैं, वो है वीक एलुमनाई। 2014 में ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था, तो वीक एलुमनाई है, उसको लेकर के ये जो कॉलेज है, थोड़ा इस कॉलेज का कौन्स है ये। लेकिन आईएम का टैग लगने पर ये मैनेज हो जाता है क्योंकि आईएम का जो टैग है वो बहुत ही बड़ा टैग है और बहुत ही सारा कंपनी जो आता है वो आईएम के टैग पर ही इस कॉलेज में प्लेसमेंट को लेकर के आती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग को थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, कुछ भी पूछना है, तो आप लोग प्लीज कॉमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग को IMJEE या फिर जेईई मेंस या फिर WBGE से रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए, खासकर WBGE एग्जामिनेशन से रिलेटेड और IMJEE से रिलेटेड, तो आप लोग बच्चों इस YouTube को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारा अपडेट, सारा कंटेंट आप लोगों को मिल रहा होगा। इसके अलावा अगर आप लोग को इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं।